संकल्प, सौगात और नई शुरुआत। जी हां, आज जींद के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो उनसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। खबर है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी करेंगे। इको फ्रेंडली होगी पीएम मोदी की जनसभा, क्योंकि लोगों से अपील है कि वो सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग ही करें, उसी से आए। सुबह 10 बजे रेलवे जंक्शन पर बनाए गए हेलीपैड पहुंचेंगे पीएम के संबोधन का सभी जिला मुख्यालयों में प्रसारण भी होगा। तो इको फ्रेंडली रहने वाली है पीएम की जनसभा। लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील हुई है। आपको ये ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कितनी आधुनिक ये ट्रेन बनी है। और ये हाइड्रोजन ट्रेन है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। और कैसी ये ट्रेन अंदर से लगती है, ये आपको हम वीडियो जो लगातार सामने आ रही हैं, जो विजुअल्स लगातार सामने आ रहे हैं, उनके माध्यम से दिखा रहे हैं कि ट्रेन बाहर से कैसी है और अंदर से इसकी बनावट कैसी है। कितनी क्षमता यहाँ पर रहने वाली है, कितनी बोगियाँ रहेंगी और किस तरीके से ये ट्रेन जब आज समर्पित कर दी जाएगी, तो जो पहला सफ़र है वो स्कूली बच्चे आज करने वाले हैं। लगभग 235 यात्री बताए जा रहे हैं, स्कूली बच्चे हालांकि ये हैं जिनको ये मौका मिलेगा कि वो इस ट्रेन में सफ़र कर पाएँ और पहले यात्री बन पाएँ सफ़र करने वाले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा ही रहे हैं सुबह से। ये ट्रेन जींद से सोनीपत तक के लिए चलेगी। पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन कर देंगे। ट्रेन के अलावा भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं विकास की, जिनकी सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं। खास तौर से हरियाणा से जुड़ी हुई सौगातें ये बताई जा रही हैं। फिलहाल जींद से सोनीपत तक चलने वाली इस हाइड्रोजन ट्रेन में तमाम तरह की जो खासियतें हैं वो रहने वाली हैं। ये ट्रेन पानी और भाप जो है वो छोड़ेगी, धुआं नहीं छोड़ेगी, काला धुआं जो अमूमन हर ट्रेनों में आपको दिखता ही होगा। ये ट्रेन जो है वो देश की पहली ट्रेन है जो कि पानी पर चलेगी। H2O हाइड्रोजन इसी का नाम, और नाम से ही मालूम चलता है ये ट्रेन जो है पानी और ऑक्सीजन पर चलेगी और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। तो देखिए, जींद से सोनीपत के लिए चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन में पहले दिन 235 यात्री सफर करेंगे। इसके लिए 4 बोगियां तय हो चुकी हैं। पहली बोगी को ए रैक का नाम दिया गया है। इसमें 89 यात्रियों की क्षमता है। 66 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार से दूसरी रैक में 68, तीसरी रैक में 63 यात्री और चौथी रैक में 38 यात्री बैठकर जाएंगे। तो ये स्कूली बच्चे हैं जिनको ये मौका मिलेगा। आप देख पा रहे हैं, यही वो स्कूली बच्चे हैं जिनको ये मौका मिल रहा है कि वो जींद से सोनीपत तक का सफ़र कर पाएंगे। और इनमें काफ़ी उत्सुकता भी है सफ़र करने को लेकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में। और क्योंकि जींद से शुरुआत हो रही है, तो जो जींद के लोग हैं खास तौर से, उनमें एक अलग ही उत्साह है, एक अलग ही गर्व की अनुभूति उन्हें हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा है हमारे बच्चों के लिए। स्पेशली बच्चों को बिठाना है, फर्स्टली उनको बच्चों का एक्सपीरियंस लेना है। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे को बैठने का मौका दिया, हमसे मिलने का मौका दिया, हम बहुत खुश हैं। अच्छा है, ठीक है। मतलब कि पहली ट्रेन अगर जींद में चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो अलग ही फीलिंग है। सोचा था कभी ऐसा? नहीं। बहुत अच्छी शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी ने। जींद जैसे छोटे शहर से एक इतना बड़ा कदम उठाना हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है और बस धन्यवाद है उनका इतना अच्छा कदम उठाने का। बहुत अनोखा अनुभव होगा हम सभी के लिए, इतनी छोटी उम्र में इतना खास अनुभव हमारे लिए आज। तो देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं, जो कि जींद से सोनीपत के लिए रवाना होगी। सोनीपत में क्या है तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इतिहास में आज पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के अंदर चलेगी। इससे पहले 4 देशों में चल रही थी और अब 5वां देश भारत बन रहा है। वहीं पर जो सौभाग्य है वो हरियाणा को मिला है और हरियाणा के जींद जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम की तैयारियां सोनीपत के अंदर वो लगातार शुरू हो चुकी है। कुर्सियां यहाँ पर लग चुकी है और संबोधन के लिए एलईडी यहाँ पर लग चुकी है और जिस तरह से प्रोग्राम शुरू होगा उसी के साथ यहाँ पर
जो है संबोधन लोगों को सुनाया जाएगा। लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पंखे कूलर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी तक जो स्टेशन पर कार्य निर्माण का शुरू हो रहा था वो रोक दिया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तिरंगा है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे पहले ये तिरंगा यहाँ पर नहीं था। अब जब आज ही उद्घाटन होना है उसके बाद यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है कि लोगों को हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और लोगों को किराया भी जो है कम से कम मिलेगा। 5 रुपए से 25 रुपए तक का जो है किराया रहेगा। और आज हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और यहाँ पर मेयर राजीव जैन के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। बाकी की तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र का थानेसर रेलवे स्टेशन, जिस पर 445 करोड़ की लागत आई है और इसे देश का पहला इंडियन एलिवेटेड रेलवे स्टेशन, प्रदेश का दूसरा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनने का गौरव मिला है। इस स्टेशन का आज जींद से पीएम मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। सौगात देंगे। ये थानेसर रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है ये स्टेशन जो है देश का पहला एलिवेटेड रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा जो प्रदेश का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है वो जो है यहाँ पर बनाया गया है। लगभग 447 करोड़ की लागत से 5.8 किलोमीटर जो लंबा ट्रैक है वो बिछाया गया है। वो ट्रैक जो है आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को जो है सौगात मिलेगी। जो एक हवा में जो है ट्रेन की परिकल्पना की गई थी वो जो है आज यहाँ पर जो है साकार होती जो है नजर आएगी। वर्ष 2019 में जो है इसको नींव पत्थर रखा गया था। इंतजार जरूर लंबा हुआ, लेकिन जो फाटकों पर जो है लंबा लंबा जाम लगता था वो जो है अब जाम नहीं लगेगा। वो जाम जो है अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगा। पुराने बस अड्डे की बात हो, अम्बेडकर चौक की बात हो, बिरला मंदिर की बात हो, कुरुक्षेत्र पेहवा रोड की बात हो, LNJP अस्पताल के सामने की बात हो, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जो है जाम पर जाम लगता था। लेकिन अब वो जो जाम पर जाम है वो खत्म हो जाएगा। और अब जो आज शहर वासियों को जो है सौगात मिल रही है वो आज जो उनका सालों पहले जो सपना देखा था वो जो है पूरा हो जाएगा। सिंगल ट्रैक है, सड़क के बीचों बीच से गुजरता है और ब्रह्म सरोवर से महज जो है 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है वेटिंग हॉल बनाया गया है, सीटिंग व्यवस्था है, टिकट घर है, लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, पेयजल है, टॉयलेट है। जो मूलभूत जरूरतें हैं वो यहाँ थानेसर स्टेशन पर जो है बनाई गई हैं। धार्मिक विरासत को पहचान देने के लिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए किस तरह से जो है राजस्थान से जो है पत्थर लाए गए हैं, उनके जो गुंबद जो है बनाए गए हैं वो जो है इसको एक अलग जो है पहचान देते हैं। और अब बस इंतजार है कि कब जो जींद से जो है इसका वर्चुअल तरीके से जो है लोकार्पण होगा। इसके अलावा जो एक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जो एक सौगात मिलेगी वो सिर्फ म्यूजियम की सौगात भी जो है वो मिलने वाली है। लगभग 160 करोड़ की लागत से जो है म्यूजियम बनेगा वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जो उसका शिलान्यास किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए रुक करते हैं जींद का, जहां से इस वक्त मनोहर केसरी असिस्टेंट एडिटर जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ। मनोहर, हर किसी को इंतजार है जींद में जो ये शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं उसका। ये बताइए अभी किस तरह की तैयारियां हैं और ये सौगात किन मायनों में खास है प्रदेश के लिए? देखिए, बिल्कुल हरियाणा हरित प्रदेश कहलाता है, उत्तम प्रदेश है। और यहाँ से हरित ट्रेन की अगर मैं बात करूं, ग्रीन मोबिलिटी की एक नई युग की शुरुआत हो रही है। और अभी मैं जींद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और हमारे पीछे देश की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इसकी शुरुआत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नई मिसाल है, एक नया मॉडल है। क्योंकि चीन, जर्मनी, जापान, इन सब में जो हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ 2 से 3 कोचेस की चल रही है। लेकिन ये कोच जो है सो 10 कोच का है, जिसमें 2 ड्राइविंग पावर कार हैं, 2 इंजन हैं और वो हाइड्रोजन से चलेगी। जींद में ही हाइड्रोजन का सबसे बड़ा जो है सो प्लांट भी बना कर लिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 3000 किलोग्राम है। और वहां पर ये ट्रेन रिफ्यूल होगी, मतलब हाइड्रोजन जो है इस ट्रेन में उस प्लांट में भरी जाएगी और उसके बाद यहां से सोनीपत के लिए ट्रेन रवाना हो जाएगी।
जिंद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 घंटे में तय करेगी। आज इसका इनॉग्रल सेशन है और हाइड्रोजन ट्रेन जो है सो पॉल्यूशन फ्री ट्रेन है। इसमें ना एयर पॉल्यूशन होगा ना ही साउंड पॉल्यूशन होगा। आप देखिए इस ट्रेन में तमाम बच्चे हैं जिसके चेहरे पे खुशियां देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक इतिहास रचा जा रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत का जलवा बरकरार है। आज देख लेंगे कि यहाँ का इंजीनियर किस तरह से इस ट्रेन को बनाया है। जो EMU ट्रेन होती है, जो रोजाना चलती है, जिसे लोग दबते हैं, वो ट्रेन जो है बिजली से चलती है तो उसमें OHE वायर की ऊपर तार की जरूरत होती है, ट्रेन में तार की जरूरत नहीं होती है। और ये किस से काम करता है, अगर मैं इसकी तकनीक जो है सो जो इसके अंदर और जो फ्यूल सेल होंगे वो और हवा से ऑक्सीजन लेकर के दोनों जो है बिजली पैदा करेगा और बिजली से ही जो है तमाम इसके मोटर चलेंगे और ट्रेन जो है सो हवा से औसतन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लेकिन जो मैक्सिमम ट्रायल इस ट्रेन की हुई है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई है। तमाम बच्चों से हम बात करते हैं कि किस तरह से आज इनकी जिंदगी के लिए जो है सो ऐतिहासिक दिन है। तमाम बच्चे हैं और हाथ में तिरंगा है जो हमारे देश की शान बान है। और आज ये ग्रीन नमो ग्रीन बात हो रही है, वो भी देश की बिल्कुल एक गौरव का महसूस गौरवशाली हम हैं कि इस देश के अंदर ऐसे उद्घाटन हमारे धरती पर, जींद की धरती पर हो रहे हैं। इतिहास लिखा जा रहा है आज। और एक इको फ्रेंडली ट्रेन यहाँ से चलने वाली है और यहाँ से चल करके सोनीपत जाएगी आज। और देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, ये भी हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आप क्या करते हैं? मैं साइंस टीच करता हूँ स्कूल अमरेडी और बच्चों के साथ में आया हूँ मेरे। और साइंस का कमाल है कि आज हाइड्रोजन से भारत में ट्रेन चल रही है। हाँ बिल्कुल, साइंस का ही कमाल है। हर जगह साइंस का ही, जो IT का युग है जिसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है। साइंस से ही हाइड्रोजन पैदा की और उससे ही ये ट्रेन आज चल रही है। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन बनाई जा रही है। और हम बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य, मैं राजकीय उच्च विद्यालय अमरेडी जींद का छात्र हूँ। इस ट्रेन में बहुत सारी सुविधा, ज्यादा प्रसन्न हूँ। ये बताइए नाम, मैंने नाम पूछा और पूरा तैयारी से? यस सर, यस सर। इतना ज्यादा जोश है? यस सर। बताएं। ये हमारा नमो ग्रीन ट्रेन, इस ट्रेन का नाम है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। आज इस ट्रेन का उद्घाटन भी आपको पता होगा श्री नरेंद्र मोदी जी करने के लिए आएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, जिससे हमारा भारत विकसित भारत भी हो सकता है। विकसित भारत सकता है। छोटे छोटे जो है स्कूल की बच्चियां भी हैं। क्या नाम है? दीपिका। दीपिका, आपके चेहरे पे खुशियां साफ दिख रही है कि ये जो है सो ट्रेन तो अब चल पड़ी। यस सर, यस सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार इको फ्रेंडली ट्रेन में बैठी हूँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत में पहली इको फ्रेंडली ट्रेन बनी। मेरा नाम यास्मीन है। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत गर्व की बात है कि हम पहली हाइड्रोजन ट्रेन में बैठे हैं जिसका नाम नमो ग्रीन ट्रेन है। नमो हमारे खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। इसमें केवल वाटर वेपर बाहर निकलते हैं, जिससे कोई भी कार्बन हमारे पर्यावरण में नहीं जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल, पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। नेट जीरो की हम बात कर रहे हैं। भारत 2070 तक, जो पूरा ग्लोब का एक सपना है कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, उसी कड़ी में एक नया कदम है। ये सर, ये तो अच्छा है क्योंकि आगे ईंधन की भी तो कमी है। मेन तो फ्यूल्स कम हो रहे हैं, ईंधन कम हो रहा है और मेन बात है कि पोल्यूशन नहीं हो रहा है इस चीज से। इससे पोल्यूशन नहीं हो रहा ये, और ये हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात कि हमें यहाँ ये मौका मिला कि अपने चलिए हरियाणा के लिए, खास करके जींद के लिए। जींद में तो पहली बार इतना अच्छा कोई कार्य हुआ है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे भी आए हैं साथ में, सभी को बहुत, हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लकी हैं, हमें फर्स्ट टाइम ट्रेन में मिला। आप क्या कहेंगे? आप सभी लोगों को बता रही हैं इस ट्रेन में सवार हैं। हाँ, सभी को, क्योंकि हमारे लिए कितना खुशी की बात है ये कि हम हाइड्रोजन ट्रेन में सवार है। क्योंकि जींद को हमेशा ये माना गया कि पिछड़ा है, लेकिन इस जींद ने हरियाणा का प्रवेश द्वार है, हार्ट का बिल्कुल हार्ट है। और यहाँ हार्ट से ही जो धड़कन शुरू हुई हो पूरे देश में फैल जाएगी।
हाँ जी सर। और जाकर के कुश्ती का मक्का जो कहलाता है सोनीपत पहुंचेगी। हाँ, सोनीपत पहुंचेगी। बिल्कुल, तो इस तरह से आप देख सकते हैं टीचर बच्चों में खुशियां हैं कि किस तरह से ये ट्रेन इतिहास रचने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे लगातार यहाँ पर जोश, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तो इस तरह से आप देखिए वंदे मातरम के साथ जो है सो जोश आए हैं। और एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं और देश के भविष्य होते हैं। और ये ट्रेन देश की भविष्य है, क्योंकि सिर्फ ट्रेन में ही नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उसमें भी आने वाले टाइम में जो है सो ये एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है कि हाइड्रोजन से भी हम जो है सो हैवी ट्रैक चला सकते हैं। क्योंकि गाड़ियां तो 4 व्हीलर अब आ चुकी हैं, लेकिन अगर हम हैवी ट्रक की बात करें, डिफेंस सेक्टर में बात करें, वहां के इक्विपमेंट्स की बात करें, उन सब के लिए जो है सो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में हम तमाम बच्चों से एक बार फिर बात करेंगे। आप लोग कहाँ? हम कंडेला से। तो आप पहले आपने की होगी उसमें और सर लाती है, ये मिलती है, हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलती है और जल्दी पहुंचते भी है। यस सर। मेरा नाम सनम है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम GSSS है। हम कंडेला गांव से हैं। यह ट्रेन जल से चलती है, यह बहुत अच्छी है। आपने याद करके आए हुए? नहीं। अच्छा, तो सारे बच्चे जो ऐसे लिखे हो, जो निबंध जिन्होंने लिखा, जिन्होंने सफलता हासिल की, उसको इसमें यस सर। आप टीचर हैं? हाँ जी, मैं कंडेला से हिंदी टीचर हूँ, रेखा मेरा नाम है। और ये मेरे बच्चे जो हमारी टीम है जो फर्स्ट सेकंड आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत उत्साहित हैं। जींद के लिए कितनी बड़ी बात है, बहुत ये गौरव की बात, हम बता ही नहीं सकते, हम इतने खुश हैं। जींद से ये ट्रेन ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। और मोदी जी ये सौगात है ही, लेकिन दुनिया को भी दिखा। 2 या 3 कोच की ट्रेन चला रहे हो, हम तो 10 कोच की ट्रेन चला रहे हैं। 10 कोच की है और 12 स्टेशन आएंगे और ये पौने घंटे में ही सफर तय कर लेगी। बहुत ही अच्छी ट्रेन है और हम बहुत उत्साहित हैं, भाग्यशाली हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हमें बिल्कुल, आप अगर जींद से सोनीपत अगर जाएंगे तो बीच में 12 स्टेशन पड़ता है, जिसमें गोहाना है, पांडु पिंडारा है। और ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इलाके हैं जो महाभारत काल का, जहां पर पांडवों ने जयंती देवी की पूजा की थी कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए, वो मंदिर, वो स्थल भी यहाँ पर है। तो ऐसे में ये ऐतिहासिक के साथ साथ कहा जाए कि एक सौगात है इस रूप में। आप लोग किस स्कूल से हैं? SM बाल भारती मिडिल स्कूल। क्या कहेंगे इस ट्रेन को? इस ट्रेन को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं कि पोल्यूशन फ्री ट्रेन बनी है। इसे हम आगे फ्यूचर के लिए जो ईंधन है वो फ्यूल वगैरह सारे सेव कर पाएंगे और नो पोल्यूशन वाली ट्रेन को लेकर सभी बहुत एक्साइटेड हैं। पोल्यूशन फ्री होगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू मोदी जी, आपने हमारे जींद शहर को ये सौगात दी हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तारीफ और उनको बधाई देते हुए लोग नहीं थक रहे हैं, क्योंकि जिंद को ये सौगात मिली है। मनोहर, एक बार कोशिश करिए, क्योंकि आप ट्रेन के अंदर ही हैं, ट्रेन के अंदर क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि आपने बाहर से दिखाया हमको, अंदर बच्चों से बात करी, उनके पास पूरी जानकारी ट्रेन की है, लेकिन सुविधाएं क्या क्या है? कितने कोच इसमें बने गए हैं, कितनी क्षमता रहने वाली है, और क्या इसके अलावा कोई और व्यवस्था, कोई सुविधा है जो आधुनिक आपको नजर आई हो? देखिए, कोई भी ट्रेन में पैसेंजर अगर सवारी करता है तो 2 चीजों का ध्यान उनके जहन में होता है कि क्या सफर सुखदायक रहेगा
बिल्कुल इस ट्रेन में सफर सुखदायक रहेगा और सेफ्टी सुरक्षित कितना रहेगा। अब आप देखिए कि इस ट्रेन में जो दरवाजे हैं वो दरवाजे प्रॉपर तरीके से जो है सो लॉक हो जाते हैं और जब आप हैंगिंग करके चढ़ते हैं, क्योंकि इसमें 2600 से ज्यादा पैसेंजर सफर कर सकते हैं, तो जो ये होल्डिंग है ये होल्डिंग काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम ज्यादातर लोग देखते हैं कि लटक जाते हैं, इस पे झूलने लगते हैं और जगह जगह देखिए फैन की व्यवस्था है ताकि किसी तरह की गर्मी से उन्हें परेशानी न हो। और लगातार हम देखते हैं कि इन दिनों ट्रेनों के अंदर मारपिटाई की मामले आते हैं, चोरी छिपटी छीना झपटी होती है। उन लोगों पे जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उस पे नजर रखने के लिए इस ट्रेन पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये आप देखिए तीसरी नजर से जो है सो उन असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बैठने की सुविधाएं हैं वो सीट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ये आप देखिए सारे बच्चे लोग आराम से बैठ रहे हैं। कुछ में ऐसा होता है कि आगे आपको झुक करके बैठना होगा, वो नहीं है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। होल्डिंग एरिया है, पकड़ने की हर जगह व्यवस्था है ताकि आप खड़े होकर के भी आसानी से जा सकते हैं। और कहते हैं ना कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो ऐसे में इसके लिए बहुत प्रिकॉशंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये एनर्जी जो हाइड्रोजन पैदा करती है ना वो 3 गुना डीजल से ज्यादा पैदा करती है। अगर डीजल में 43 मेगाजूल अगर हो रही है तो इसमें 120 मेगाजूल जो है एनर्जी हाइड्रोजन से होती है। तो ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है और ज्वलनशील होने की वजह से सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देखिए जगह जगह आग बुझाने वाले जो है सो इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर रिफिलिंग होगी, जींद में जो हाइड्रोजन प्लांट है वहाँ पर भी हाइड्रोजन डिटेक्टर लगाया गया है। और जो पावर कार है, जो 2 इंजन इसमें है, वहाँ पर भी डिटेक्टर लगाया गया है। सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। अगर आप तुरंत स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत कैप्चर कर लिया जाएगा और जो आरपीएफ के जवान हैं वो आपको आकर के वो न सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि फाइन भी किया जाएगा। तो सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि किसी तरह की आगजनी की घटना ना हो। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो ऐसे में कहेंगे पैसेंजर के लिए सुविधा है और साथ साथ टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल जो है तो इस ट्रेन में किया गया है। जी ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद मनोहर केसरी। आपने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, जो तस्वीरें हैं वो दिखाई हैं, सुविधाएं जो हैं वो हम सभी को दिखाई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भिवानी की, क्योंकि आज पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने वाले हैं। भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा और जींद से वर्चुअली जुड़कर ही पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें मंत्री श्रुति चौधरी शामिल होंगी और पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर सौगात देंगे इस मेडिकल कॉलेज की। तो बड़ी जानकारी है, जींद से वर्चुअली पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का न केवल लोकार्पण करेंगे बल्कि कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास भी किया जाएगा। न केवल देश की बल्कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी आज हरियाणा से चलेगी और जींद से माफी देगा सोनीपत के लिए ट्रेन चलेगी। और तमाम तैयारियां हमने दिखाई थी किस तरह से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। ये तस्वीरें भिवानी की है जहां पर आज पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जो मेडिकल कॉलेज था उसका लोकार्पण किया जा रहा है। करीबन 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का ये मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। 3 खंड इसके बनाए गए हैं। इनका लोकार्पण आज किया जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, आप देख पाएंगे। वर्चुअल आधार पर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा, इसका उद्घाटन आज किया जाएगा। और इलाके के लिए बड़ी सौगात इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के अगर मरीजों की बात करें उनको न केवल हिसार, रोहतक, दिल्ली के लिए जाना पड़ता था, चंडीगढ़ के लिए जाना पड़ता था गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए, लेकिन जिस तरह से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है उससे न केवल यहाँ की आबादी को फायदा होगा बल्कि राजस्थान से चूंकि इलाका सटा हुआ है इस इलाके को भी फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम में आप देख पाएंगे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है और स्क्रीन के जरिए देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि देश की पहली और न देश की बल्कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का लोकार्पण करेंगे। आज उसका शुरुआत की जाएगी, शुरुआत किया जाएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए काफी अहम है। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा
हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं और यहाँ से वर्तमान आधार पर भिवानी के इस मेडिकल कॉलेज का नाम इस मेडिकल कॉलेज का बल्कि कोरियावास में भी एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है महर्षि च्यवन ऋषि के नाम पर, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। करोड़ों की सौगात आज दी जा रही है। कई सारे ऐसे रोड्स हैं, कई सारे ऐसे हाईवेज हैं जिनका चौड़ीकरण किया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा और भी ऐसी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनको आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदेशवासियों को सौंपा जाएगा। सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज। शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च। थोड़ी देर में जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। चंडीगढ़ दौरे पर भी आज रहेंगे पीएम मोदी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े 6,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम नायब सैनी ने किया विपक्ष को जींद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित। मुख्यमंत्री बोले राजनीतिक दलगत से ऊपर समारोह में हो रहे शामिल।
राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले आज जींद दौरे को लेकर, जहां थोड़ी देर में जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में इको फ्रेंडली होगी पीएम मोदी की यह जनसभा। लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है, जहां पीएम के संबोधन का सभी जिला मुख्यालयों में प्रसारण होगा। वैसे में कई परियोजनाओं की सौगात आज देंगे और सबसे खास बात इको फ्रेंडली पीएम मोदी की जनसभा, जहां सभी सीएनजी वाहनों से इस जनसभा में आएंगे। लोगों से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से इस जनसभा में आने की अपील की गई है। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में इसका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। तो हरियाणा इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है कि कुछ ही देर में पीएम मोदी जींद पहुंचेंगे और देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। जींद से सोनीपत के लिए इसे रवाना करेंगे। ऐसे में मोदी सरकार का ये विजन और विकास का मिशन लगातार इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जींद से लेकर सोनीपत तक या कहीं तो पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर विशाल रूप